आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो लोक कथा सुना रही हूँ उसका शीर्षक है विमुखा। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ खोजकर वीडियो बना सकती हूँ। तो चलिए शुरू करें आज की कहानी विमुखा। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम था विमुखा। विमुखा बड़ा बुद्धिमान। जब राजकुमार विवाह योग्य हुआ तो राजा ने एक एक कर 3 बड़े राजकुमारों की शादी कर दी। जब विमुखा की शादी की बात चली तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। कारण पूछने पर उसने बताया कि वह एक नहीं बल्कि 4 शादियां करना चाहता है। राजा उसे बेहद प्यार करता था। उसने विमुखा की शर्त मान ली, लेकिन विमुखा इतने से ही राजी नहीं हुआ। उसने अगली शर्त रखी कि वह राजा, वजीर, धोबी और तेली की लड़कियों से विवाह करेगा। विमुखा की ऐसी विचित्र और ऊटपटांग शर्त सुनकर राजा बेहद दुखी हुआ। क्रोध से उसने विमुखा को घर से निकाल दिया और राज कर्मचारियों को हुक्म दिया कि वे उसे राज्य के बाहर निकाल दें। वजीर और दरबारियों ने विमुखा को बहुतेरा समझाया बुझाया, किंतु वह अपनी शर्त से टस कम मस नहीं हुआ। उसकी विचित्र शर्त किसी के भी गले नहीं उतर रही थी और राजा भी आशा के विरुद्ध भला कौन जा सकता था। अतः विमुखा को राज्य छोड़कर जाना पड़ा। विमुखा चलते चलते एक घनघोर जंगल में जा पहुंचा। थकान मिटाने के इरादे से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। धुआं इसी झोपड़ी से आ रहा था। झोपड़ी के बाहर एक महात्मा बैठे चिलम पी रहे थे। विमुखा महात्मा के पास गया और उसने उनके चरण स्पर्श किए। महात्मा के मुंह से शब्द फूट पड़े, बच्चा, तेरी मनोकामना पूरी हो। यह सुनकर विमुखा के मुख पर प्रसन्नता खेलने लगी। महात्मा ने बैठने का संकेत किया। विमुखा उसके समीप बैठ गया। महात्मा ने उसका नाम, पता और जंगल में आने का कारण पूछा। उसने सब सच सच बता दिया। सुनकर महात्मा ने उससे कहा, बस सचमुच तेरे भाग्य में 4 विवाह हैं। तू चिंता मत कर, सब समय आने पर ठीक हो जाएगा। महात्मा के वचन सुन विमुखा को धीरज बन गया। वह मन ही मन प्रसन्नता से फूलकर कुप्पा हो गया। उसने महात्मा के साथ रहने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने उसे की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। अब विमुखा वहीं कुटिया में रहने लगा। बड़ी लगन और निष्ठा के साथ वह महात्मा की सेवा करने लगा। वह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त उठ जाया करता और रात को जब महात्मा सो जाते तब कहीं जाकर सोता था। दिन भर वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता। इस तरह वहाँ रहते रहते उसे कुछ दिन हो गए। उसे महात्मा की बात पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वह निश्चिंत होकर महात्मा की सेवा में रहता हुआ समय काट रहा था। जिस राज्य में महात्मा की कुटिया थी, वहाँ के राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी परम सुंदरी थी। राजकुमारी का वजीर के बेटे से प्रेम हो गया। बहुत दिनों तक तो उनके प्रेम का संबंध की बात छिपी रही, लेकिन आखिर प्रेम भला कब छिप सकता है। एक दिन राजा ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा ने इसे अपनी प्रतिष्ठा में प्रतिकूल समझा। उसने वजीर के लड़के को बहुत डांटा फटकारा, किंतु वह कर भी क्या सकता था। राजा को इस खबर से बड़ा सदमा पहुंचा और उसने खाट पकड़ ली। समय सबका ध्यान इस प्रेम संबंध से हटकर राजा की ओर आकृष्ट हो गया। अच्छा अवसर देखकर राजकुमारी और वजीर का बेटा अपने अपने घरों से निकलकर एक बाग में आ मिले। वे दोनों एक पेड़ के नीचे निश्चिंत होकर बतियाने लगे। विमुखा इस बाग में रोज फूल लेने आया करता था। उसकी नज़र इन पर पड़ी। राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो गया। वह उनके पास ही चला गया। उनके समीप बैठकर वह उनकी बातचीत का रस लेने लगा। दोनों बातचीत करने में इतना अधिक खोए हुए थे कि उन्हें वहाँ किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति का जरा भी आभास नहीं हुआ। राजकुमारी कह रही थी, मेरे पिताजी को हमारे प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया है, लेकिन तुमको
जरा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सो मैंने इसके लिए एक युक्ति सोची है। वजीर के लड़के ने पूछने पर कहा। वह आगे कहने लगी, हम दोनों घर से भाग जाएंगे। मैंने एक तरकीब सोची है। आज रात के 3 बजे तुम अस्तबल से कोयल नाम की घोड़ी से आना। इसका इंतजाम मैंने सही से स्वयं करवा लूँगी। फिर मेरे महल के पश्चिमी खिड़की की ओर आ जाना। मैं ऊपर से रस्सी के सहारे नीचे उतर आऊँगी। फिर हम दोनों उस हवा से बात करने वाली घोड़ी पर बैठकर रात खुलने से पहले सैकड़ों कोस दूर चले जाएंगे। वजीर का लड़का तो यह चाहता ही था। राजकुमारी का प्रस्ताव उसे बेहद पसंद आया। उसने इसके लिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उसके जूड़े में से एक गेंदे का फूल, सुंदर सा ताज़ा फूल लगाने के लिए फूल तोड़ने को लपका। सहसा उसकी नज़र बाग में बैठी बिमुखा पर पड़ी। उसने इशारे से राजकुमारी को वहाँ एक युवक की उपस्थिति बताई। उसको देखकर दोनों को शक पड़ गया कि इस लड़के ने अवश्य उनकी गुप्त बातें सुन ली होगी। उन्हें अपनी सारी योजना गड़बड़ाती नजर आने लगी। इससे पहले कि वे अपनी योजना बदलते, उन्होंने उस लड़के से पूछना उचित समझा। इस ख्याल से दोनों उसके पास गए। फिर वजीर के लड़के से पूछा, अरे तेरा नाम क्या है? बिमुखा है सरकार, उसने उत्तर दिया। हमने क्या क्या बात की, क्या तुमने कुछ सुना? राजकुमारी ने प्रश्न किया। हाँ, मैंने सब कुछ समझा और सुन लिया, बिमुखा ने बड़ी सावधानी से उत्तर दिया। अब तो वजीर के लड़के को राजकुमारी को काटो तो खून नहीं। दोनों भयंकर दुविधा में पड़ गए। अपने को संभालते हुए राजकुमारी ने बिमुखा से कहा, अच्छा बिमुखा, सच सच बता कि तूने क्या क्या सुना। मैं तुझे इसके लिए अपनी अंगूठी दूंगी। यह सुनकर बिमुखा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। एक क्षण उसने सोचने का अभिनय किया, फिर सरलता से बोला, तुमने सलाह की है कि हम दोनों शाम को शहर में मिठाई लाएंगे, फिर बाग में बैठकर मज़े से खाएंगे, इस बिमुखा को नहीं देंगे। अरे हमने तो और कुछ कहा। वजीर के लड़के ने तनक मुस्कुराते हुए पूछा। साहब, मैंने जो कुछ सुना वह सच सच बता दिया। अब आप इनाम देने से मुकर जाएं तो मैं गरीब आप लोगों का क्या कर सकता हूँ। सुनकर राजकुमारी को लगा बिमुखा सच ही बोल रहा है। खुश होकर उसने तुरंत अपनी अंगूठी से हीरा जड़ित बहुमूल्य अंगूठी उतारी और बिमुखा के हाथ में पकड़ा दी। बिमुखा बोला, मैं तो पहनना जानता नहीं, तुम ही पहना दो। इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसते हुए राजकुमारी ने बिमुखा की उंगली में अंगूठी पहना दी। उसके चेहरे पर हंसी खेलने लगी। इसके बाद वे दोनों वहाँ से चले गए। कुटिया में पहुंचकर उसने सारी बात महात्मा को बताई। सुनकर महात्मा ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ थपथपाई और साथ ही संकेत किया कि हाथ आए हुए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा का संकेत समझते ही बिमुखा को जरा भी देर न लगी। उसने तत्काल महात्मा के चरण स्पर्श कर उसका आशीर्वाद लिया और शहर की ओर चल दिया। रात होते होते वह शहर पहुंच गया। वहां वह एक सराय में ठहरा। उधर राजकुमारी को भी रात भर नींद नहीं आई। वजीर के लड़के की आंख नहीं खुली। उसे सुबह तड़के 3 बजे घोड़ी लेकर तैयार जो रहना था। बिमुखा रात के 1 बजे के लगभग सराय के शाही अस्तबल की ओर चल पड़ा। ठीक 2 बजे वह वहां पहुंचा। गुप्त अंधेरा था। पूस की रात थी, मारे ठंड के पेड़ पौधे तक सोए हुए थे। सईस घोड़ी लेकर निर्धारित स्थान पर खड़ा था। बिमुखा को उसने अंधेरे में वजीर का लड़का समझा। उसने सलाम ठोका, घोड़ी की लगाम उसके हाथ में पकड़ा दी। बिमुखा घोड़ी लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल दिया और सईस अपनी ड्यूटी पूरी कर सोने चला गया। जल्दी ही बिमुखा राजकुमारी के बताए हुए स्थान पर पहुंच गया। राजकुमारी खिड़की पर बैठकर बड़ी बेसब्री से वजीर के लड़के का इंतजार कर रही थी। घोड़ी पर बैठे हुए बिमुखा को उसने गुप्त अंधेरे में वजीर का लड़का ही समझा। पूर्व योजना अनुसार उसने ऊपर से एक मजबूत रस्सी नीचे फेंकी। बिमुखा ने रस्सी पकड़ ली। राजकुमारी अगले ही क्षण रस्सी के सहारे नीचे आ गई।
नीचे आते ही वह घोड़ी पर सवार हो गई। घोड़ी सरपट भागने लगी। राजकुमारी को संदेह होने लगा। वह उसे टटोलने लगी। इससे पहले कि वह जाने कि वह वजीर का बेटा है या नहीं, विमुखा उसको लेकर महात्मा की कुटिया पर पहुंच गया। घनघोर जंगल में स्वयं को एक अजनबी के साथ पाकर राजकुमारी भय से थरथर कांपने लगी। महात्मा ने विमुखा को राजकुमारी के साथ देखा तो वह भी खुशी से झूम उठा। उसने राजकुमारी के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया, तुम एक महान रानी हो। राजकुमारी को लग रहा था कि वह सपने देख रही है। वह पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही थी। विमुखा उसकी परेशानी भाप गया। उसने उसी वक्त अपने राजसी वस्त्र पहन लिए। अब तो राजकुमारी की जान में जान आ गई। राजकुमार ने उसे जब अपना परिचय बताया तो उसने हर्ष और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर रात खुलने पर जब राजा को राजकुमारी के रहस्यमय ढंग से वजीर के लड़के के साथ भाग जाने की खबर मिली तो उसने क्रोध का पारावार न रहा। वजीर का लड़का यदि उस समय उसके सामने होता तो वो उसे कच्चा चबा जाता। उसने तुरंत घोषणा कर दी, जो कोई राजकुमारी व वजीर के लड़के को पकड़ कर लाएगा उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी। वजीर के लड़के की एक बहन थी। उम्र में वह राजकुमारी के बराबर थी। उम्र में ही वह क्या सुंदरता में भी राजकुमारी से कम नहीं थी। यह घोषणा उसे लगा कि राजा ने उसने अपराधी भाई को निसंदेह ही फांसी पर चढ़ा देगा। भाई के प्रति उसकी ममता और स्नेह उमड़ आया। भाई के स्नेह का सुख लेने के लिए उसने अपनी पसंद की कुर्बानी करनी अधिक उचित समझी। तुरंत उसने अपनी डुगडुगी पिटवा दी कि जो कोई मेरे भाई को जीते जी लाएगा और उसे फांसी की तख्ते पर चढ़ने से रोक देगा, उसी के साथ मैं सहर्ष विवाह कर लूँगी। घोषणा के बाद उसे सुनकर समूचे राज्य में भूचाल आ गया। सारी प्रजा मारे भय के थरथर कांपने लगी। लोग आतंकियों की हो गए। विमुखा ने भी दोनों घोषणाएं सुनी। सुनकर वह खुशी से उछलने लगा। एक तीर से दो शिकार सांप मरते हुए नजर आने लगे। राजकुमारी को लेकर वह राज दरबार में चल पड़ा। उधर वजीर का लड़का निराश और भय से आतंकित हो भटकता भटकता उसी महात्मा की कुटिया पर पहुंच गया। उसे अत्यंत दुखी देखकर महात्मा ने उसे अपने पास ठहरा लिया। पूछने पर उसने महात्मा को सारा वृत्तांत सुना दिया। महात्मा तो इस घटना से पहले ही परिचित थे। उन्होंने उसको सांत्वना दी और धीरज बंधाया। विमुखा राजकुमारी को लेकर सीधे राजा के पास पहुंचा। उसने राजा को अपना परिचय दिया। राजा बेहद खुश हुआ। उसने अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी का हाथ सहर्ष विमुखा को पकड़ा दिया। शीघ्र ही दोनों का विधिवत विवाह संपन्न कर दिया। राजकुमारी को लेकर विमुखा दोबारा महात्मा के यहाँ आया। वहाँ उसने वजीर का लड़का देखा। आज उसे दूसरी शर्त जीतकर वजीर की बेटी से विवाह करना था। अच्छा अवसर देखकर उसने राजकुमारी को महात्मा के यहाँ रख दिया और वजीर को बेटे को अपने साथ लेकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। राजा के पास जाकर उसने वजीर के लड़के की सज़ा माफ़ करवा दी। फिर उसे लेकर वह वजीर के घर गया। बहन भाई को देखकर खुशी से फूली न समाई। अपनी शर्त के अनुसार उसने विमुखा से सहर्ष शादी कर ली। विमुखा उसे अपने साथ घोड़े पर बैठाकर महात्मा के यहाँ चल पड़ा। शीघ्र ही वह महात्मा के यहाँ पहुँच गया। इस प्रकार उसने 2 विवाह कर लिए। महात्मा का आशीर्वाद और आज्ञा पाकर वह अपनी दोनों पत्नियों को लेकर राजा के यहाँ पहुँचा। राजा बहुत बूढ़ा हो चला था। उसने राज्य की बागडोर अपने सुयोग्य दामाद के हाथों में सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। दोनों रानियां आनंदपूर्वक दिन व्यतीत करने लगी। विमुखा को अभी अपनी शर्त के अनुसार धोबी और तेली की लड़कियों से शादी करनी थी। बस यही चिंता उसे खाए जा रही थी। वह किसी ऐसे उचित अवसर की तलाश में था जिससे कि इन दोनों जातियों के साथ सहज ही वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए, क्योंकि कोई भी धोबी और तेली राजा से अपनी बेटी ब्याहने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं कर सकता। समय तेजी से कटने लगा। एक दिन अचानक ही एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी। धोबी की 16 वर्षीय लड़की को सांप ने डस लिया। लड़की तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। किसी ने रोते बिलखते हुए धोबी को बताया
कि राजा विष उतारना जानता है। यदि वह किसी तरह राजा से विष उतरवा दे तो लड़की बच सकती है। धोबी सुनकर कांपता हुआ राजा के पास आया। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने सुना तो वह बोला, धोबी एक शर्त है, मैं तुमसे जो मांगूंगा वो देना होगा। सरकार, आपको मैं गरीब क्या दे सकता हूँ, फिर भी इस समय मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। धोबी ने रुंधे हुए गले से विनती की। राजा अपने अंगरक्षकों के साथ धोबी के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जो कोई राजा और को धोबी के साथ देखता आश्चर्य से आंखें फाड़ कर देखने लगता। सब राजा की प्रजा के प्रति प्रेम की सराहना करते जाते। कुछ ही देर में राजा लड़की के पास पहुंच गया। उसने मंत्र के द्वारा विष उतार दिया। यह मंत्र उसे महात्मा ने सिखाया था। विष उतरते ही लड़की ने आंखें खोलती। देखते ही देखते वह होश में आ गई। धोबी और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दोनों राजा के पैरों में गिर पड़े। राजा ने कहा, धोबी अब अपना वचन निभाओ। धोबी ने निस्सहाय राजा की ओर ताकने लगा। एक क्षण राजा मौन रहा, फिर बोला, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। धोबी को स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार धोबी की लड़की से भी विमुखा राजा की शादी हो गई। धोबी की लड़की की तेली की लड़की से गहरी दोस्ती थी। जब धोबी की लड़की राजा के साथ चलने लगी तो उसने अपना पल्ला पकड़ लिया और साथ ले चलने की हट करने लगी। सबने उसे लाख समझाया लेकिन वह एक न मानी। सब हैरान हो गए कि कैसे क्या करें। राजा ने तेली की आज्ञा लेकर उसकी लड़की के साथ भी शादी कर ली। इस प्रकार तेली और धोबी की लड़कियों ने एक साथ विवाह हो गया। दोनों रानियों को लेकर राज दरबार में पहुंचा। अपनी शर्त के अनुसार उसने चारों लड़कियों से शादी कर ली। चारों रानियां भी बिना किसी भेदभाव बरते प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगीं। ये थी हमारी कहानी विमुखा। मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।